जिला स्तर के पदाधिकारी, उसके बाद प्रदेश और प्रदेश से राज्यसभा और राज्यसभा से अब प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष का पद मिला है आदित्य साहू को। ओबीसी समाज का बड़ा वर्ग जो है, जो वो अपने आरक्षण से खुद को अलग पा रहा है, तो क्या कि इसके माध्यम से ओबीसी समाज को भाजपा खुश करेगी या फिर आपकी तरफ से कोई आंदोलन होगा ओबीसी समाज? कांग्रेस को तो पहले से महारत हासिल है, पीएचडी हासिल है और जेएमएम भी उसके रास्ते में चल के झूठ बोलने में माहिर हो गई है। प्रदेश का मैं कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बन सकता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है, यही सुंदरता है कि कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का कार्य किया, विश्वास और भरोसा कर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनकी माँ जूठा मारने का काम करती थी, चूल्हा फूंकने काम करती थी, और वैसे कार्यकर्ता को देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया है और करोड़ों करोड़ लोगों का आशीर्वाद मिला है। जमीनी कार्यकर्ता से जिला स्तर के पदाधिकारी, उसके बाद प्रदेश और प्रदेश से राज्यसभा और राज्यसभा से अब प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष का पद मिला है आदित्य साहू को। कुच्चू गांव से निकलकर खाली पैर से अपने विद्यालय जाने वाला एक लड़का आज पूरे प्रदेश भाजपा का नेतृत्व करने को तैयार हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए आदित्य साहू, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, आप एक छोटे से गांव से खाली पैर निकलकर आप पढ़ने जाते थे, हम लोग जब पता किए तो कैसे संभालेंगे इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एक परिवारवादी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में किस कार्यकर्ता को कब क्या जिम्मेदारी मिल जाएगी ये कोई नहीं कर सकता है। और एक गांव का कार्यकर्ता को, जैसा कि आपने कहा, आज मैं गांव में रहता हूं, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि इस बड़े प्रदेश का मैं कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बन सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है, यही सुंदरता है कि कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का कार्य किया, विश्वास और भरोसा कर तो निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता खुश नहीं हैं, आपके गांव में लोग पटाखा फोड़ रहा है, आम जो इस राज्य के ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, जो शोषित पीड़ित लोग, वो लोग भी खुश हैं, वो लोग भी उत्सव मना रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक है कि जब गांव का कार्यकर्ता, जब कोई जिम्मेदारी गांव के लोगों को मिलती है तो गांव के लोगों को सबसे अधिक खुशी होती है। और आम कार्यकर्ता, गांव हो चाहे शहर का, तो जब कार्यकर्ता किसी मुकाम में पहुंचता है, कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो हर कार्यकर्ता के मन में ये भाव जगता है, ये पैदा होता है कि आज यदि आदित्य साहू बना है तो कल हम भी बन सकते हैं। इस प्रकार का भाव आम कार्यकर्ता मुझे लगता है कि आज जगह है। इसके अनेकों उदाहरण है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनकी माँ जूठा मारने का काम करती थी, चूल्हा फूंकने काम करती थी, और वैसे कार्यकर्ता को देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया है और करोड़ों करोड़ लोगों का आशीर्वाद मिला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कौन कार्यकर्ता को कब जिम्मेदारी कौन सा मिल जाएगा कोई नहीं कर सकता। इसलिए कार्यकर्ता को ईमानदारी पूर्वक जो जिम्मेदारी मिले उसको उसका निर्वाह करना चाहिए, ये तय है। आप ओबीसी समाज से आते हैं और एक ओबीसी समाज का बड़ा वर्ग जो है, जो वो अपने आरक्षण से खुद को अलग पा रहा है, तो क्या कि इसके माध्यम से ओबीसी समाज को भाजपा खुश करेगी या फिर आपकी तरफ से कोई आंदोलन होगा ओबीसी समाज? देखिए, ये तो संवैधानिक विषय है और भारतीय लोकतंत्र में संविधान का सम्मान किया जाता है और संविधान जो कहेगा, संविधान के अनुसार कोई भी समाज उसका हक अधिकार मिलेगा। इसमें ना व्यक्तिगत हम दे सकते, ना आप दे सकते, कोई नहीं दे सकता है। जो कानून कहेगा, जो संविधान कहेगा, कोई भी समाज हो, संविधान जो अलाउ करेगा उसके अनुसार से उनको हक मिलेगा। भारत में ओबीसी का आरक्षण 27% है, झारखंड में 14% है, तो क्या इसको लेकर कोई बातचीत कोई अपने शीर्ष नेतृत्व से करेंगे आगे, क्योंकि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली? निश्चित रूप से इस संबंध में बात करेंगे, चूँकि आपको याद होगा कि कांग्रेस जेएमएम की सरकार जो आज चल रही है, 2019 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में बड़े बड़े मंचों से इन लोगों ने घोषणा करने का काम किया था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1932 का खतियान पहले कैबिनेट में लाने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो सबसे अधिक आबादी पिछड़ों की है, जो 14% आरक्षण है, उसको हम 27% आरक्षण देने का काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि झूठ बोलने में शायद कांग्रेस को तो पहले से महारत हासिल है, पीएचडी हासिल है और जेएमएम भी उसके रास्ते में चल के झूठ बोलने में माहिर हो गई है। तो जनता को प्रलोभन दे करके, ठग करके इन किन प्रकार वोट बटोरने का काम करती है। लेकिन आज झारखंड की जनता को महसूस हो रहा है
कि झूठ बोलने वाली सरकार है, ये पिछड़ा विरोधी सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है, ये जन विरोधी सरकार है, ये आदिवासी विरोधी सरकार है, ये छात्र विरोधी सरकार है, ये युवा विरोधी सरकार है। विरोधी राज्य के रचनात्मक विषयों से इनको कोई लेना देना नहीं है। सारे विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है।